मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, जीवन के सुखों में वृद्धि होगी, पड़ोसी मित्र और रिश्तेदार आगे होकर मदद करेंगे। दूसरा, संपत्ति खरीदने का योग बनेगा, चल और अचल संपत्ति। तीसरा, शांति का माहौल मिलेगा जॉब, बिजनेस और परिवार में। चौथा, डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाएगी और मनोबल ऊंचा रहेगा। पांचवा, संतान की उपलब्धियों पर गर्व होगा। छठा, नया व्यक्ति जीवन में आएगा और दिल के करीब बसेगा। और सातवां, सोशल मीडिया का बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल, हमेशा शाम को 4 बजे। आज तारीख रहेगी 8 अक्टूबर सन 2025, कार्तिक मास और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी जी, और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 7 सुख मिलेंगे जी। मकर राशि के जात को आज आपको 7 तरह के सुख मिलने वाले हैं। 7 टाइप्स ऑफ प्लेजर्स विल बी डेस्टिन्ड टू यू द कैप्रिकॉर्न एंड फॉक्स टुडे इन द वेक ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द मून प्लेनेट। देखिए कि जो है किस तरह से आपको 7 तरह के सुख मिलेंगे। और मकर राशि के जातकों की शिकायत यही रहती है कि हमारे सुख के दिन कब आएंगे। तो मकर राशि के जात को वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता बेल आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए कि जो हैं ये आज का वीडियो है, इसमें बताएंगे हम आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे आपको, और शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको भाग्य प्रतिशत बताएंगे, साथ में आपके कमेंट्स के भी जवाब देंगे। इस बार जो हैं हमने एक कमेंट चुना है, और ये चुना है 1 अक्टूबर के वीडियो से। कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि क्या मकर राशि वालों को लॉटरी का बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अच्छा है कमेंट, जवाब देंगे हम वीडियो के बीच में जी। देखिए कि जो हैं ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी रहेगी जिनकी मेष राशि लेकिन मकर लगन। द एरीज जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant विल आल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस प्रेडिक्शन। जी, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं हम। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, मंगल देव की राशि है, नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, और ये केतु का नक्षत्र है जी। देखिए पोजीशन ये कि चंद्रमा को जो है मित्र की राशि मिलेगी, एनर्जिक जोडियक हैं, और साथ में हालांकि शत्रु का नक्षत्र मिलेगा, लेकिन आपके सुखों के भाव में ये स्थित है अश्विनी नक्षत्र, इसलिए ये भी आज आपके जीवन में सुखों की समृद्धि करेगा जी। द मून विल ट्रांसिट इनटू द एरीज जोडियक एंड द लॉर्ड ऑफ द जोडियक इज द मार्स प्लैनेट, while it will transit into the Ashwini star, and the Ketu planet is considered the lord of this star constellation. Moon's transit into its friend zodiac and an energetic zodiac, that's Aries zodiac, and though Moon will transit into its enemy constellation, however all will occur in the house of pleasures. That's why such an astrological combination of zodiac as well as constellation of the moon planet today will you provide 7 pleasures of life जी। हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि को उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि 7 सुख मिलेंगे, कैप्रिकॉर्न फेलो 7 प्लेजर्स टू यू जी। कैसे खुशियाँ मिलेगी, 7 सुख मिलेंगे, कारण समझिए। चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, मेष राशि आपके चौथा भाव बनती है, और चौथा भाव कालपुरुष कुंडली में सुखों का भाव माना जाता है।
देखिए कि जो 12 भाव हैं सभी अलग अलग विषय उनमें शामिल किए जाते हैं। ये जो चौथा भाव होता है ये सुखों का भाव कहते हैं, खुशियों का, जीवन में जो सुख होते हैं वे इस भाव में शामिल किए जाते हैं। ये काल पुरुष टेबल में, काल पुरुष कुंडली में या काल पुरुष सारणी में ये होते हैं। 12 भाव हैं और 12 भाव है उनके ये वर्गीकृत विषय होते हैं। तो देखिए कि जो हैं आपके सुखों के भाव में आज चंद्रमा रहेंगे, सुख के भाव में जा रहे। और दूसरी बात है कि राशि जो मिल रही है मेष राशि, एनर्जिक जोड़क मिली है। मेष राशि के जातक बहुत ज़्यादा एनर्जिक होते हैं, जो अक्सर आप इन्हें 24 घंटे एनर्जी की स्थिति में देखेंगे। मेष राशि के लोग ऊर्जावान होते हैं, मंगल राशि के स्वामी होते हैं। तो उस राशि में आज चंद्रमा रहेंगे तो मकर राशि के जात को आप में भी भरपूर एनर्जी रहेगी। आज अश्विनी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र, ये बड़ी खुशखबरियाँ देता है। ये चंद्रमा के साथ जब इसकी संगत बनती है चौथे भाव में, तो इस तरह से चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में रहेंगे आज अश्विनी नक्षत्र में, तो आपके सुखों में काफ़ी इजाफा होगा जी। ये दोनों ज्योतिष शास्त्रीय कारण हैं। अब कारण समझ के अब हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से जो हैं आज आपके जीवन में सुख मिलेंगे और 7 सुख आपको कौन कौन से मिलेंगे। चौथे भाव चतुर्थ भाव के फल बता रहे। द 4th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ प्लेजर्स इन द कालपुरुष टेबल, and now we are just explaining all those 7 benefits of pleasures which are being destined to you, and just we are doing so। देखिए कि जो है पहला पॉइंट ये मकर राशि के जात को चौथे भाव के फल बता रहे आपको। पहला पॉइंट है कि जीवन के सुखों में वृद्धि होगी आज आपके। जी हाँ, जीवन के सुखों में वृद्धि। देखिए थोड़ा बहुत सुख तो सभी को मिलता है, हाथी को भी सुख मिलता है, चींटी को भी सुख मिलता है, लेकिन मात्रा अलग अलग होती है। तो मकर राशि के ऐसे लोग जिनके सुखों की मात्रा कम है, दुख ज़्यादा है, उनकी शिकायतें ज़्यादा रहती है। जन्म कुंडली विश्लेषण में भी अक्सर मामला आते ही रहते हैं और साथ में कमेंट्स भी आप लोग पढ़ते हैं, कमेंट्स भी करते रहते कि क्या है ये बेकार राशि है, इसमें जन्म ही नहीं मिलता तो अच्छा होता। ऐसे क्या कि मन में आ जाते विचार, लेकिन ये चंद्रमा को पता है। और ये वजह कि चंद्रमा जब चौथे भाव में आते हैं मकर राशि के जात को और एकादश भाव में आते हैं तब आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ करता है। आज आपके चतुर्थ भाव में हैं तो जीवन के सुखों में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। कैप्रिकॉर्न फिलोस योर प्लेजर्स ऑफ लाइफ विल बी एनहेंस्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, मे बी योर जॉब, बिजनेस, फ्रेंडशिप एटसेट्रा। जी देखिए कि जो हैं पड़ोसी मित्र और रिश्तेदार आज आपकी आगे होकर मदद करेंगे। मकर राशि के जात को ये लोग आगे होकर काम नहीं बिगाड़ेंगे, आज आपकी मदद करेंगे आगे होकर। अन्यथा ये लोग तो आगे होकर काम बिगाड़ते हैं। ये तो है ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा रहस्य, यही तो है कि किस दिन क्या होता है, ये अलग अलग चमत्कार होते हैं। तो आज स्थिति ऐसी है कि ये सब लोग आगे होकर मदद करेंगे। तो अब मकर राशि के जात को जरा चतुर बनना है। आज आपके पड़ोसी से अगर कोई विवाद है, आज विवाद सुलझा लीजिए, अपनी तरफ से थोड़ी पहल कीजिए, उस बात पर, उस टॉपिक पर बात कीजिए, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा अगर कोई बड़ा डिस्प्यूट है तो। जी इसके अलावा कोई ऐसा काम है जिसमें पड़ोसी की मदद ज़रूरी है और आपको लगता है कि पड़ोसी ही मदद कर सकता है, तो आज वो काम उसे बताइए, सहर्ष वो आपकी मदद करेगा। इसे आप प्रैक्टिकल में करके देखिए। हमने कई लोगों को ये बताए हैं कि प्रैक्टिकल में करके देखिए, लोग करते हैं और बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है अंकल जी। तो इस तरह से ये पोजीशन होती है। और देखिए कि जो हैं मित्र भी आगे होकर मदद करेंगे तो उनसे भी फ़ायदा उठाइए। मित्रों के साथ कोई मित्रों से काम है बड़ा और आपको लगता है कि दोस्त मदद कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 2-3 ही बात कहेंगे, ये योग हमेशा नहीं बनते। ये तो चंद्रमा है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि मित्रों से, कोई दोस्तों से मदद लेनी है, फ़ायदा उठाना आज उठा सकते हैं। रिश्तेदार भी मददगार है, तो ऐसे रिश्तेदार जो लग रहा है कि बार बार कोई काम बिगाड़ रहा है आपका, उसको ढंग से आप समझा सकते हैं, थोड़ा अपनापन जता सकते हैं और उस तरह से उसकी नेगेटिविटी कम कर सकते हैं आने वाले दिनों में। ताकि ये रिश्तेदार तो ये विवाह के मामले बिगाड़ते, विवाह के सगाई के मामले बिगाड़ते, और दूसरी बात जब रिश्ता कहीं हो जाता है बहन बेटियों का तो वहाँ इनको परेशान करते हैं। बस ये काम है इन रिश्तेदारों का, तो और ये कहीं बेकार के हैं, कहीं काम नहीं आते रिश्तेदार। तो मकर राशि के जात को इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग। जी चलिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा देखते हैं।
संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। देखिए ये भी सुख है। संपत्ति दो तरह की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। चल और अचल संपत्ति, गाड़ी वगैरह, आप ट्रक, कार, बाइक, स्कूटर खरीदते हैं, ये चल संपत्तियाँ होती है। अचल संपत्ति आपके भूमि, भवन वगैरह खरीदते हैं, घर वगैरह, फ्लैट खरीदते हैं। ऐसे आज आपके योग बन रहे हैं, तो आप लोग इस योग का फ़ायदा उठाइए। योग का मतलब ये कि खरीदी सस्ते में हो जाएगी आपके, ये फ़ायदा रहेगा। दूसरा, योग बनने का फ़ायदा ये होता है कि आज जो खरीदी करेंगे आने वाले दिनों में बड़ी शुभ साबित होगी। और ऐसे जैसे आज कोई कार खरीदेंगे, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। उस कार से भविष्य में कभी दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं होगा। अन्यथा कई बार क्या कि खराब योग में लोग गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और एक दुर्योग में जब गाड़ी खरीदते हैं तो आपने देखा वो ही गाड़ी जिसका पूरा परिवार वाले जब खरीदते हैं, सब स्वागत करते हैं, गाड़ी को माला पहनाते हैं, गाड़ी के तिलक लगाते हैं, पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद हम ऐसा अखबार में पढ़ते हैं कि गाड़ी में परिवार के 4-5 लोग कहीं जा रहे थे यात्रा पर, दुर्घटना होगी, यानी उसी कार से उनके जीवन का अंत भी होता है। तो ये देखा आपने, ऐसा तब होता है जब कहीं ना कहीं जब वो खरीदी होती है वो आपके अशुभ योग में होती है। इसलिए ध्यान रखना, ये गाड़ियाँ, घर वगैरह जब खरीदें शुभ योग में ही खरीदना होता है। इसलिए ये शुभ मुहूर्त में ही ये कार्य किए जाते हैं ताकि बाद में आपको कोई ये परेशानी नहीं दे जी। तो ऐसा आज योग है, आप लोग खरीदिए, बहुत ही अच्छा योग है। गाड़ी खरीदिए, घर खरीदिए और आप जो हैं फ़ायदा उठाइए। साथ में मान लीजिए कि आपको लगता है कि अभी घर खरीदना है, मान लीजिए 30-40 लाख का घर है आपके पास, पैसों की कमी है, 20-25-30 लाख हो गए, सोच रहे हैं कि कुछ और पैसे हो जाए, तो आज फाइनल तय कर लीजिए कि खरीदना, कहाँ खरीदना, कुछ प्लानिंग कर लीजिए, कुछ थिंकिंग कर लीजिए, आधा 1 घंटा बस, ये भी आपका योग हो जाएगा। फिर आज का ये शुभ योग है, आने वाले दिनों में आप लोग कभी भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा माइक्रो लेवल पर समझना भी होता है जी। चलिए तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। शांति का माहौल मिलेगा मकर राशि के जात को आज, आपको जॉब, बिजनेस और परिवार वगैरह में। कैप्रिकॉर्न फेलोज, पीसफुल एटमॉस्फेयर विल बी रियलाइज्ड बाय यू एट एनी प्लेस, एनीवेयर और एनीवेयर वेयर यू स्टैंड जी। जहाँ आप रहेंगे, जहाँ काम करेंगे, जहाँ खड़े रहेंगे, आपको शांतिपूर्ण माहौल मिलेगा। शांतिपूर्ण, पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई गाना बजाना या डेक वगैरह नहीं चलेंगे, माइक स्पीकर नहीं चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शांति का माहौल का मतलब ये होता है कि आपके वैचारिक शांति मिलेगी, आपसे अनावश्यक लोग कोई बहस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बातें मानेंगे, आपकी बातें समझेंगे और आपको एक लीडिंग नेचर का एहसास, आपको एक लीडिंग पोजीशन का एहसास दिलाएंगे। तो ये होता है, इसकी शुरुआत घर से ही हो जाएगी। मकर राशि के जात को आज आप देखना, सुबह जो आपके सुबह से ये टेंशन शुरू हो जाते हैं, घर में बहसबाजी और कुछ अशांति हो जाती है, आज आपके वैसा माहौल नहीं रहेगा और एकदम शांति का माहौल मिलेगा। तो इससे क्या कि शांति जितनी मिलती है, वैचारिक शांति, उतना ही व्यक्ति रचनात्मक सोच पाता है और अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और जिस दिन अशांति रहती है, घर से लोग झगड़ते बड़बड़ाते हुए घर से निकलते हैं, फिर ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ भी वो गुस्सा दूसरे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, दूसरे पब्लिक पर उतरता है। तो शांति का माहौल आपका घर से मिलेगा, जॉब में भी मिलेगा। जॉब में भी अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कोई स्टाफ से ही ऐसा है कि 2-3 स्टाफ वाले हैं, आपको कुछ परेशान करते हैं, कुछ आपको दुखी करते हैं, मान लीजिए शांति मिलेगी और एक अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। बिजनेस में भी आपके अच्छा आपको रहेगा और ग्राहकों के साथ आपका टैकल जो करेंगे, टैकलिंग उनको अच्छी रहेगी। तो ये शांति का माहौल है, इसका फ़ायदा उठाइए। बड़े क्रिएटिविटी, मकर राशि के वो जातक जो क्रिएटिव हैं, रचनाकार हैं, आज अच्छा क्रिएटिव करेंगे, अच्छी रचनाएं, साहित्यकार, पत्रकार वगैरह जो हैं अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे। चौथे नंबर पर डिप्रेशन की समस्या दूर होगी और मनोबल ऊंचा रहेगा। मकर राशि जात को आज आपके डिप्रेशन की, मेंटल डिप्रेशन की
मानसिक उद्विग्न स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति आज आपके समाप्त हो जाएगी। अत्यधिक निराशा अगर मकर राशि के जातकों को आई है, देखिए निराशा तो हर व्यक्ति में आती है, हाँ किसी में कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है। अक्सर निराशा तो क्या होता है कि सैडनेस ये एक दौर होता है, साइकोलॉजिकल बेस पर होता है। लगभग 3-4 दिन बाद एक इंसान कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर हल्की सी निराशा का एहसास कर लेता है। किसी में 3-4 बाद ये होता है, तो किसी में 1 हफ्ते में एक बार ऐसा होता है। ये तो नॉर्मल है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसे डिप्रेशन नहीं समझिए कि सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको यह है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, यानी सुबह कुछ खुश होने का प्रयास करते हैं, दिन में कुछ ऐसा सुनते हैं, ऐसा देखते हैं और जो रात को फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, अगर ये हमेशा की समस्या है निराशा की, तो आपकी डिप्रेशन की समस्या है। ऐसी स्थिति में वैसे देखिए मकर राशि के जातकों को मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो आपको ले लेने चाहिए अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो। साथ में चंद्रमा भी जो हैं आज आप लोगों की मदद करेंगे। आज आपको डिप्रेशन की समस्या से राहत मिलेगी, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, टुडे योर डिप्रेशन प्रॉब्लम टुडे विल be diminished and consequently your moral will be at high level। जी, आपका जो मनोबल है, मोरल जो है आपका उच्च स्तर पर रहेगा। तो ये डिप्रेशन कभी कभी तब आता है जब लगातार विफलता मिल जाती है, लगातार विफलता मिल जाती है। जैसे किसी का यूट्यूब चैनल है, अब वो सोचता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इस वीडियो पर जो है के तो लग जाएगा। के का मतलब होता है कि 1000 व्यूज़ तो मिल जाएंगे। अब वो कोशिश कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन उसकी वीडियो पर 4, 5, 10, 20 व्यूज़ आते हैं। ऐसे में लगातार अगर 2-3 महीने तक उसकी ये स्थिति होती है, तब क्या कि फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है, उसका हौसला जवाब दे देता है, आगे रास्ता नहीं दिखता है, मनोबल टूट जाता है। ये हमने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी कोई टारगेट हासिल किया, लगातार उसमें फेल हो रहे हैं, तब जाकर लगातार विफलता डिप्रेशन में डालते हैं इंसान को। लव अफेयर्स में, प्रेम संबंध में लगातार कहीं विफलता होती है, तभी आप लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ दुर्घटनाएं होती है, परिवार में हादसे होते हैं, किसी की डेथ होती है, कोई एक्सपायर्स हो जाते हैं, वहाँ भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जैसी भी है, आज आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी और आगे से थोड़ा हैप्पी मूड में रहिए ताकि ये डिप्रेशन आपको घेरे नहीं। मकर राशि के जात को ध्यान रखिए, आपके स्ट्रगल लंबा रहता है। ये कुछ बातें बेसिक हैं जो मकर को समझनी चाहिए। पहली चीज़, आपका स्ट्रगल लंबा होता है दूसरी राशियों के तुलना में, यानी लंबा संघर्ष करना पड़ता है। सफलता आपको मिलती जरूर है, लेकिन दूसरी राशियों की तुलना में देर से मिलती, यानी रिजल्ट्स देर से मिलते। हाँ, खुशी इस बात की है कि दूसरी राशियों को जो सफलता मिलती है छोटी मोटी मिल जाती है, लेकिन मकर राशि आपको जो सफलता देर से तो मिलती है, लेकिन बहुत ही बड़ी सफलता मिलती है। ऐसी सफलता जिनसे आपका नाम रोशन हो जाता है, ये है आपकी राशि। तो थोड़ा यूँ समझिए अपने आप को। तो डिप्रेशन में नहीं आना, संघर्ष करें, समझना आज नहीं तो कल इसका फल मिलेगा। और देखिए 5वें नंबर पर संतान की उपलब्धि पर गर्व होगा मकर राशि के जात को। टुडे यू विल बी प्राउड ऑफ योर ऑफस्प्रिंग्स अचीवमेंट्स। संतान की उपलब्धि पर गर्व है। संतान फ़ोन कॉल, वीडियो कॉलिंग के जरिए सूचना दे सकते हैं कि हमें ये उपलब्धि हासिल हुई है। छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो खुशी से आज आपको अपने प्रोग्रेस कार्ड, मार्कशीट वगैरह बता सकते हैं कि हमें आज कॉपी में ये अंक मिले या ऐसे रिजल्ट्स मिले एग्जाम के। कहीं ना कहीं उपलब्धि होगी, आपको खुशी होगी संतान की उपलब्धि पर। और 6ठे नंबर पर नया व्यक्ति जीवन में आएगा और दिल के करीब बसेगा। मकर राशि जातकों, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण। जब चतुर्थ भाव में चंद्रमा होते थे, एक ऐसा योग बनता है जहाँ नया व्यक्ति जीवन में आता है। ये नया व्यक्ति किसी भी रूप में जीवन में आ सकता है, या तो फेस टू फेस आई कांटेक्ट हो जाता है, या ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है ये व्यक्ति। बाद में आने वाले दिनों में उससे कम्युनिकेशन बना रहता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होता है। तो ये नया व्यक्ति दिल के करीब बसेगा, दिल के करीब बसेगा, यानी ये नया व्यक्ति आपके कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भी हो सकता है और सेम सेक्स फ्रेंडशिप भी हो सकती है। जैसे पुरुष के लिए कोई पुरुष मित्र हो सकता है, महिला के लिए कोई महिला मित्र, यानी उनकी कोई सहेली भी बन सकती है। और अपोजिट सेक्स फ्रेंड्स भी ये बन सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे भी है। स्वागत कीजिए नए व्यक्ति का आज अपने जीवन में। और 7वां पॉइंट मकर राशि के जात को, सोशल मीडिया का बड़ा टेंशन खत्म होगा। जी, सोशल मीडिया का टेंशन ये आजकल होने लगा है ज़्यादा।
देखिए सोशल मीडिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पॉपुलर हो रहा है, या सोशल इन्फ्लुएंसरशिप पॉपुलर हो रहा है, वहीं इनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। सरकारें जो है नए नए रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि इनको जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, जिम्मेदारीपूर्ण कंटेंट बनाना चाहिए, ऐसे कोई बातें नहीं कही जिससे दंगा हो जाए, लोग भड़के, और इस तरह से कई सारे बंदिशें होती हैं। तो ये सच है, हमें बोलने का अधिकार तो है ज़रूर, लेकिन ऐसे देखिए कि कहीं ना कहीं एक बंदिश तो होती ही है। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको कोई बोलने का अधिकार नहीं कहते हैं, यानी वैसा बोलना होता है जहाँ ढंग की कोई बात हो, कहीं उत्पात नहीं हो, दंगे नहीं हो। तो क्या कि सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं, या तो भावुक होकर या जोश में आकर कुछ का कुछ बोल देते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। सरकार की एजेंसियों, पुलिस के सामने जब ये वीडियो जाते हैं तो फिर वो ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद साइबर पुलिस की तरफ से उन पर केस दायर किया जाता है कि इन्होंने भड़काऊ बात के दिया, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के बिगाड़ने के लिए ऐसा कुछ कह दिया। तो इसलिए सोशल मीडिया पर आजकल जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ी है। मकर राशि जात को चाहे आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल है, या सोशल मीडिया पर, या तो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं, जो भी हैं, कहीं अगर सरकार का ऑब्जेक्शन मिला है, नोटिस मिला है, तो आज दिन ऐसा है, जवाब दे दीजिए, ढंग से जवाब देंगे आज, क्योंकि दिन आपके फेवर में, और आपका जवाब स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस तरह से 7 तरह के सुख हैं मकर राशि जात का आज आपके जीवन में। देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा चौथे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। द मून वाइल सिटिंग इन द 4th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। चंद्रमा चौथे भाव में बैठकर 10वें भाव पर दृष्टि करेंगे तो क्या है, देखिए कि दृष्टि फल क्या मिलेगा। सप्तम दृष्टि का फल, पहला आज चंद्रमा शुक्र को देखेंगे। पहला आज लाभ ही है आपके दृष्टि फल, कैरियर में प्रमोशन का योग है। मकर राशि जात को तनख्वाह बढ़ सकती है, नई नौकरी भी लग सकती है। अगर बड़ी नौकरी चाहते हैं प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। दूसरे नंबर पर धर्म कर्म और मोक्ष के विचारेंगे, धार्मिक मामलों में रुचि रहेगी, धार्मिक आयोजन घर में आज कर सकते हैं। तो ये दृष्टि दोनों अच्छे हैं जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों को आज खास लाभ है। तो मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्रों को समान लाभ है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा को। और अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा, क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राहुदेव की तरफ। राहुदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे। देखते हैं कि धन के भाव यानी द्वितीय भाव कुंभ राशि में बैठते हुए राहुदेव आज आपको देते हैं या लेते हैं, अभी बताते हैं। देखिए हमें एक छोटी सी यात्रा के दौरान 2-3 लड़के मिले और उन्होंने ये पूछा कि हम आपके चैनल के मेंबर तो बन जाएंगे, चैनल का मेंबर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक हम किसी चैनल के मेंबर बने नहीं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, आपके चैनल के मेंबर हम बन सकते हैं। तो हमने उनको समझाया किस तरह से मेंबर बन सकते हैं। देखिए दर्शकों, हम आपको भी बताना चाहते हैं, अगर आप ऐसे दर्शक हैं जैसे आप चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं और आप अभी तक किसी भी चैनल के मेंबर नहीं बने, तो आपको ये पता भी नहीं कि चैनल के मेंबर के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या फंडामेंटल इसमें होना चाहिए आपके पास। तो ध्यान रखिए, जब भी आप चैनल का मेंबर बनते हैं आपके पास बैंक अकाउंट ज़रूरी होता है, बैंक खाता होना चाहिए जी। दूसरा ये है कि आपके प्ले स्टोर में एक आईडी होनी चाहिए जी। प्ले स्टोर में आपको परचेज़ की आईडी बनानी होती है, वहाँ आपका एक प्ले स्टोर में अकाउंट बनता है परचेज़ का जी। उसके बाद फिर ये 2 काम आप बेसिक रूप से आपको पहले करने होते हैं। फिर आप चैनल का मेंबर जब बनना चाहते हैं तो या तो हमारे चैनल के होम पेज पर ज्वाइन बटन दिखेगा या सब्सक्राइब प्लस का बटन दिखेगा, या वीडियो टैब बार में जो वीडियो देखते हैं उसके नीचे जो एक लाइन होती है, कई सारे टैब्स होते हैं, उनमें आपको सब्सक्राइब प्लस या ज्वाइन बटन दिखेगा, उस बटन को दबाइए जी। उसके बाद आगे से आगे की फिर प्रोसेस पूरी करते रहिए, स्वतः हो जाए कि कोई दिक्कत नहीं आती है। लास्ट में आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं और आपको थैंक्स का मैसेज आ जाता है यूट्यूब की तरफ से कि थैंक्स, आप मेंबर बन गए हैं जी। तो इस तरह की ये प्रोसेस है। ख़ास तौर पर जो पहली बार मेंबर बनना चाहते हैं उनको हमने ये बता दिया है। देखिए आपको कभी लगे कि हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में आगे बढ़ा रहा है, हम आपके लिए रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, मेहनत करते हैं जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए, जब आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप चैनल का मेंबर अवश्य बनिए। चैनल का आप जो मेंबर बनते हैं घर से ऐसे बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 200
37 मेंबर्स बन चुके हैं, 237 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, सिर्फ 89 रुपये, 89 रुपीज आपके लगेंगे, चैनल का मेंबर बन जाएंगे, बिल्कुल घर से ऐसा। सूचना समाप्त हुई जी। तो देखिए कि राहु ग्रह जो है कुंभ राशि में बैठकर मकर राशि के जातक आपको देने के मूड में, दूर स्थान से बड़े धन प्राप्ति का योग है। दूर स्थान से बड़े धन प्राप्ति का योग है। हो सकता है आप गांव के उस शहर से कोई मनी ट्रांसफ़र करवा सकता है, आपका मेंबर, फैमिली मेंबर या कोई दोस्त वगैरह। आपको मनी ऑर्डर भी किया जा सकता है, हालांकि आजकल मनी ऑर्डर तो इतने होता नहीं, मनी ट्रांसफ़र हो जाता है डायरेक्ट। इसके अलावा विदेश से भी धन प्राप्ति का योग आज बनेगा। स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ इंडेक्स अच्छा रहेगा। बीमारी जो है वायु विकार की बीमारी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके ठीक हो जाएगी। इनकम अच्छी रहेगी। युवा कारोबारियों को खास लाभ होगा जो नवाचार करें, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राष्ट्रिक स्वामी मंगल देव तो ब्लड बैंक के कर्मचारी, प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनाइजर, अखाड़े और जीवन मंत्र केंद्र लाभ में देंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, बच्चों के खिलौने, बच्चों के स्कूल बैग्स, टिफिन वगैरह बेचने वाली दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें अच्छा कमाएंगे। मकर राशि के वो लोग जिनके साइबर कैफ़े हैं, ई मित्र केंद्र हैं, जिन्होंने हाल ही में एक साइबर कैफ़े लगाए हैं, शुरू किया। देखिए आज ज़बरदस्त आपकी ग्राहकी होगी, बहुत ही एक अच्छा आपको फील होगा। प्राइवेट जॉब में हैं, भवन निर्माण करने वाले श्रमिक, जो मजदूर भाई हैं, घर बनाते हैं, कोई खुशखबरी उनको मिलेगी। और ठेकेदार के साथ उनका विवाद सुलझेगा और उनकी मजदूरी बढ़ने का योग है। कोई पक्का ठेकेदार उनको मिल सकता है। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। अब जो हैं हम जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के जातक को अगर किसी की जन्म कुंडली में मंगल और केतु की युति बनी हुई है तो कभी कभी ये युति देखिए बड़ा लाभ देते थे, तो उनको खास लाभ होगा जी। आकस्मिक रूप में ये मंगल केतु की युति कभी कभी बड़ा लाभ भी देते, हो सकता है कोई खास लाभ उनको हो जाए, बाकी आप सबको अच्छा लाभ होगा। देखते हैं कैटेगरी। घरेलू महिलाएं जो है किट्टी पार्टी ज्वाइन करने का सोचेंगी। संतान आज आपका आदर करेंगी। कामकाजी महिलाएं बच्चों के स्वास्थ्य पर अपना ध्यान फोकस करेगी, ध्यान देगी। विद्यार्थी जो हैं पुलिस और डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। इंटरव्यू का चेयरमैन यदि रिटायर्ड फौजी है तो आज आपको खास अंक मिलेंगे। किसान भाई जो हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। साथ में जो हैं कृषि के जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स से अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग जो है मूड अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे आज सीनियर सिटीजन। शेयर मार्केट, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, अश्विनी नक्षत्र रहेगा तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। आप बड़े एस्टिमेट लगाइए, आपको उसमें लाभ होने की संभावना है, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आज आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पहले पंडित जी से आप बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही जो हैं आप फैसला कीजिए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। पति पत्नी के बीच में प्रेम देखते हैं ठीक रहेगा, और मित्र के साथ कुछ गड़बड़ है। देखिए चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, ये प्रेम बिगाड़ता है। अश्विनी नक्षत्र प्रेम में शक, मुलाकात बिगाड़ेगा, कुछ ऐसा शक, कुछ डाउट हो सकता है। डिटेल में अगर आपको जानना है तो मकर राशि के डेली प्रेम भविष्य फल का वीडियो हम जारी करते हैं जी हाँ, शाम को 5 बजे। लेकिन हमारे दूसरे चैनल पर, उस चैनल का नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 वहाँ देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। अब बता रहे आज की सावधानी। मकर राशि जात को ये गलती भारी पड़ेगी, ध्यान। एक ऐसी गलती जिसे कई लोग तो गलती मानते भी नहीं है, लेकिन जब हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि आपके लिए ये डेफिनेट गलती होती है और आपको भारी पड़ती है। ये गलती क्या है? किसी की चुगली नहीं करे, यानी इधर की बात उधर नहीं पहुंचाए। कोई गलत बात है या कोई बात बढ़ा चढ़ा कर या कोई फर्जी बात किसी दूसरे को नहीं बताए किसी के खिलाफ, इस तरह की चुगली नहीं करना है। साथ में किसी की पीठ के पीछे बुराई भी नहीं करें। ये बातें जो हैं कभी कभी लोगों को नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही ख़राब रहते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो आपका मित्र है, रिश्तेदार है, आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है उसका, लेकिन मान लीजिए
अगर उसको ये पता चलता है कि आपने उसके पीछे कुछ ऐसा कहा, आपने उसके बच्चों के बारे में कुछ ऐसा कहा, आपने उसके जीवन साथी के बारे में कुछ ऐसा कहा, किसी को अचानक उससे बुरा लगता है और वो रिश्ता ख़त्म करता है, यानी एक अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त को, अच्छे मित्र को खो देते हैं। तो मकर राशि वालों खास आप ध्यान में रखना आपके, क्योंकि मित्र रिश्तेदार इतने होते नहीं हैं और जितने भी होते हैं उनको अच्छी तरह से संभालना होता है। अगर गलती करेंगे तो आप भुगतेंगे, बस हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान रखिए। अब हम बताएंगे आज का शुभ समय, फिर राहु काल होगा और उसके बाद हम बताएंगे आपको आज का उपाय, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, बाकी प्रतिशत बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लिए चलते हैं आपको मकर राशि आपके कमेंट्स के जवाब की तरफ। जी, जहाँ जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। जी देखिए कि जो है इस सेगमेंट में हम जिन कमेंट्स के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। एक कमेंट हमने चुना है और ये 1 अक्टूबर के वीडियो से चुना है कमेंट। ये कह रहे हैं कि मैं मकर राशि का हूँ और लॉटरी का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं लॉटरी का बिजनेस कर सकता हूँ? तो मकर राशि के जात को इनका सुझाव हमने नोट कर लिया है और हम जो है इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, बड़ा वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि मकर राशि लॉटरी में अगर पैसा लगाते हैं तो आपका क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या उसका परिणाम होगा। तो ये सुझाव हमने नोट कर लिया, आने वाले दिनों में आपको वीडियो मिलेगा। जी शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए, और आप भी जो है कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। तो मकर राशि जात को हम एक बार आपको फिर लिए चलते हैं आपके डेली भविष्य फल की तरफ। जी तो देखिए कि आज का शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे अमृतकाल और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे अमृतकाल का चौगड़े। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं, जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहा आज का राहुकाल, आज का राहुकाल रहेगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करे, नई मुलाकात नहीं करे, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। और अब बता रहे आज का उपाय भगवान गणेश की पूजा करें, साथ में किन्नर समुदाय का आदर करें, रेस्पेक्ट करें, उनको भेंट दें। किन्नर समुदाय पृथ्वी पर भगवान गणेश के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मकर राशि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। आपके बुध ग्रह भाग्यश होते हैं, इसलिए साथ में जो है किन्नर समुदाय को नए जजमान मिलेंगे, नई भेंटें मिलेगी और सरकार से विवाद सुलझेंगे, सरकार से लाभ होगा, उनके आपसी विवाद सुलझेंगे। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा गहरा हरा, लकी कलर विल बी डार्क ग्रीन और भाग्य प्रतिशत 75% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।